नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु और हम कर रहे हैं महाकुंभ दर्शन। हमारी इस सीरीज भारत के चार्जर कुंभ और केडीएम में महाकुंभ के छुए अनछुए तमाम सारे पहलुओं की जानकारियां लेकर आपके बीच आते हैं। लेकिन आज का ये पॉडकास्ट, आज का ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल इसलिए कि ये जिस सीरीज की हम बात करते हैं, भारत का चार्जर कुंभ और केडीएम, उस सीरीज को शुरू करने के पीछे ये कैंपेन डिजाइन करने वाले सचिन सर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम। और हम बड़े ग्रेटफुल हैं कि आप हमारे पॉडकास्ट पे जुड़े, हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। महाकुंभ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले महाकुंभ की अनुभवों के बारे में आपसे पूछेंगे कि आपके व्यक्तिगत तौर पे अनुभव कैसा है इस बार के आयोजन में। मुझे हिमांशु, फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक यू स्पेशली हेलो कल्चर टीम, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये जो वर्ड है ना, हेलो कल्चर, ये परफेक्ट मैच है दो जनरेशन्स का। जब हम कल्चर की बात करते हैं तो हम हमारी हिस्ट्री की बात करते हैं, और हेलो जब कहते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे जेन जी और जेन मिलेनियल से बात कर रहे हैं। सो आई रियली डीपली थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दैट अमेजिंग वर्ड। और उसी सिलसिले में आप जब काम करते हो कल्चर से रिलेटेड तो बहुत अच्छा लगता है। रही बात, आपने कहा कि आपके अनुभव महाकुंभ के, सो मुझे ये लग रहा है कि आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कुंभ के पहले, कुंभ के बीच में और कुंभ के अंत में 3 मौकों पर यहाँ पर आने का, मतलब 3 चांस मिले कि मैं तीनों टाइम पर यहाँ पर आ सकूं और इसे अनुभव कर सकूं। ऐसा था कि प्रोफेशनली भी आना हुआ, फिर पर्सनली आना हुआ, तो दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पर अनुभव किया। एंड आप किसी से भी पूछे, चाहे मुझसे पूछ रहे, आप किसी से भी पूछे कि कुंभ को आप एक्सप्लेन कीजिए, नो वन विल बी एबल टू एक्सप्लेन। कोई भी आपको कुंभ के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, वो यहाँ पर आकर अनुभव किया जा सकता है। और मेरा अनुभव ये है कि कुंभ ये एक दिव्यता आपको फील करवाता है, और वो दिव्यता आपके अंदर की फील होती है। आप बाहर जब जाते हो तो बाहर बहुत सारी चीजें चल रही है, बाहर बहुत बड़ा हलचल चल रहा है। इवन आप छोटे से रोड पे चलते हो तो आपको सबसे ज्यादा जो सुनाई देगा वो हॉर्न सुनाई देंगे। लेकिन मैं जस्ट उस ऑटो में बैठा था और इतने सारे हॉर्न्स और इतनी पब्लिक और इतनी भीड़, और कुंभ में मैंने ये देखा कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। फिर भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ, फिर भी मेरा मन ऐसे बौखलाया नहीं, और अंदर ही अंदर एक सुखद अनुभूति हो रही थी सब लोगों को देखकर, और साथ में मैं इंटरनलाइज भी हो रहा था। बस एक ही चीज है कि आप कुंभ में आए और कुंभ को खुद अनुभव करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मुझे सबसे बड़ी चीज ये लगी कि कुंभ इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। आप देखिए, पूरा विश्व, ना सिर्फ भारत, लेकिन पूरा विश्व यहाँ पर आया, और सभी लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसको निहारा, इसका अनुभव किया। सो आई थिंक कुंभ इज ऑल अबाउट दैट। अभी आप जब बता रहे थे तो मुझे लग रहा था कि ये संगम नगरी क्यों है। संगम सिर्फ 3 नदियों का मिलन नहीं है, उधर बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अब पूरे कल्चर आके मिलते हैं, यहाँ से देश दुनिया के लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। एक दिन तो यहाँ पर विधानसभा का भी सत्र चला, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई यहाँ पर कि जो हमेशा उनको कैप्चर करके रख लिया हम लोगों ने मन में डिजिटल तरीके से। सर, और भी बातचीत आपसे करनी है हमें, बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास। इस सीरीज पे हम महाकुंभ दर्शन कर रहे हैं, तो शुरुआत वहीं से करेंगे कि कैसे आया ये वर्ड, कैसे आया कि भारत का चार्जर कुंभ और केडीएम। देखिए, आप जब हम शुरुआत कर रहे थे इस कैंपेन के बारे में सोचने के लिए, और इसका मूलभूत जो थॉट था ना, जो बेसिक थॉट था, इट वाज ऑल अबाउट भारत। और मुझे लगता है कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली, तो जब भारत शब्द आप बोलते हैं ना, तो आपको एक डिफरेंट फीलिंग आती है, एंड फिर से वो कनेक्ट होता है हमारे कल्चर से, हमारे हिस्ट्री से। एंड व्हेन यू से भारत, आप जब भारत बोलते हो तो आपको एक रिचनेस फील होती है। और भारत की रिचनेस किस में है? उसके कल्चर में, उसकी हिस्ट्री में, उसकी ज्योग्राफी में, उसकी सिविलाइजेशन में। और
जब ये सारी चीजें होती है तो हमें ये लगता है कि ये कल्चर, ये हिस्ट्री, ये सिविलाइजेशन और यहाँ की ज्योग्राफी और यहाँ पर लोगों की केमिस्ट्री, 150 करोड़ लोग, उनकी केमिस्ट्री आपस में कैसे, ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और जब ये लोगों तक पहुंचेगी, ये विश्व तक पहुंचेगी, तो मुझे लगता है सारा विश्व इससे चार्ज होगा, इसके इमोशन से चार्ज होगा। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि ये कुंभ, महाकुंभ, और महाकुंभ हम मानते हैं कि ये भारत की आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का चार्जर है। तो बस यही था कि ये चार्ज इमोशंस जो है ना भारत के, वो एट द हाईएस्ट वाइब्रेशंस पर है। और जब ये हाईएस्ट वाइब्रेशंस पर है तो विश्व में अभी जो कुछ भी हो रहा है, जैसी हलचल मची हुई है, लोग बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स की, वॉर्स की, ग्रीड, और ये सारी चीजें हो रही है। और वहां पर हमने क्या किया, वी आर टॉकिंग अबाउट पीस, वी आर टॉकिंग अबाउट फेस्टिवल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट सेलिब्रेशंस, वी आर टॉकिंग अबाउट सेलिब्रेटिंग द सनातन संस्कृति। और सनातन संस्कृति यही है, भारत मतलब वसुधैव कुटुंबकम, हम सबको अपना रहे, सबको अपना। तो ये चीजें थी। और उसके साथ हमने कनेक्ट किया, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का कहा, और मेक इन इंडिया में हम चार्जर्स बना रहे हैं जो भारत में, हम इंडिया में बनाते हैं, विच इज मेड इन इंडिया। केडीएम के चार्जर्स डिजाइन इन इंडिया, और केडीएम के जो चार्जर्स हैं वो मेड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स। आप देखिए कुंभ में अभी हम यहाँ पर हैं, ये फरवरी एंड है, और आप रात में देखें तो ठंड है, आफ्टरनून में और मॉर्निंग में आप देखें तो गर्मी महसूस हो रही है, वापस शाम में आपको ठंड हो रही है। तो भारत के क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत डिफरेंट है। और जब वो चार्जर बनाना है तो आपको भारतीय क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। तो हमने ये सोचा कि वो चार्जर ऐसा बने जो भारतीय क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से हो, और इसलिए हमने KDMT टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की। काइनेटिक, K फॉर काइनेटिक, D फॉर डायनामिक, और M फॉर मोबाइल चार्जिंग टेस्टिंग टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी जो भारतीय क्लाइमेटिक कंडीशंस को ध्यान में रखकर बनाई। सो आप सारा कुंभ जब आप देखते हो तो हमने, शासन ने यहाँ पर कहा कि कुंभ जो है वो दिव्य भी और डिजिटल भी। तो हमने बस इसी को देखा और हमने कहा कि डिजिटल कैसे होगा, और डिजिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इस दिव्यता को ना सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व पटल पर रखा जाए। और वो सिर्फ हो सकता है मोबाइल फोन द्वारा। और मोबाइल हमारे ग्रोथ का डिवाइस है। यानी लोग कहते हैं कि कभी कभी डिस्कस करते हैं मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस कर रहा है, मोबाइल ने हमको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर दिया, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। बट हिमांशु, मैं आपको कहूँ, मुझे ये फील होता है कि आप इसकी दूसरी पहलू देखिए, अगर मोबाइल ना होता तो हमारी ग्रोथ कितनी होती। कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा रीजन है। आज हम जब डिजिटल भारत कहते हैं, आज हम कुंभ को भी डिजिटल कहते हैं, तो इट इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी। और मोबाइल से हमारी इकोनॉमी भी बढ़ी है। आज हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। वो कैसे बनेंगे? अगर मोबाइल फोन नहीं है तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी नहीं है। बस फर्क इतना है, आपको ये कॉन्शियसली मोबाइल फोन यूज करना पड़ेगा और देखना ये है आप मोबाइल को यूज कर रहे हो या मोबाइल आपको यूज कर रहा है। डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आई थिंक मोबाइल, तो इसीलिए जो मोबाइल हमारा ग्रोथ का डिवाइस है उसको चार्ज करना बहुत जरूरी है। और जब वो चार्ज होता है तब भारत भी चार्ज होता है। और कुंभ में खास वो आध्यात्मिक ऊर्जा और आस्था को आपको जन जन तक लेकर जाना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केडीएम ने ली कि हर घर तक कुंभ पहुंचे। और वो किसके जरिए पहुंचे? केडीएम के जरिए। इसीलिए यहाँ पर आने वाले वो जो आखिरी श्रेणी का भी श्रद्धालु है, जो शहरी सुविधाओं से वंचित है, उसको भी हम ये सुविधा पहुंचाए, खासकर उसको ये सुविधा पहुंचाए। ये हमारा लक्ष्य था। खासकर क्योंकि छोटे छोटे जो आश्रय स्थल है, छोटे छोटे पंडाल हैं जहां पर 100, 200, 500 इतने लोग आ रहे हैं, ऐसे छोटी जगह पर अगर जो हम ये चार्जिंग स्टेशंस रखते हैं तो भारत हमारा कहाँ बसता है? हम कहते हैं हमारा रियल भारत गांवों में बसता है। हमारा भारत उन छोटे छोटे टाउन्स में बसता है जहां पर संस्कृति है। और उनको हम जब ये सुविधा देना, तो मुझे लग रहा था कि
रियल में हम चार्ज करेंगे भारत के इमोशंस को। और वहां से ये वर्ड आया, ये कॉम्बिनेशन बना कि भारत का चार्जर, जहां पर यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु का मोबाइल चार्ज हो और वो केडीएम के चार्जर द्वारा हो, केडीएम के चार्जिंग स्टेशंस द्वारा हो, यानी केडीएम भारत का चार्जर। तो इस तरीके से ये सीरीज निकल के आई भारत के चार्जर से, कि भारत का चार्जर, कुंभ और केडीएम, और उसके पीछे की जो जर्नी है ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ मैं और आप तक पहुँचा रहा हूँ। सर, इस कैंपेन के साथ साथ महाकुंभ में बहुत सारी ऐसी सेवा, दान और इन सब की परंपराएं हैं, तो आपने ये डिजिटल दान पे कह दें क्या, ये डिजिटल दान है या डिजिटल सेवा कह दें? मैं कहता हूँ ये डिजिटल दान नहीं, ये डिजिटल सम्मान है। ये हमारे लिए सम्मान है, हमारे लिए सौभाग्य है, केडीएम के लिए सौभाग्य है कि ये ऐतिहासिक और न भूतो न भविष्य, ये ऐसा क्षण है जिसमें हमें मौका मिला, और ये सौभाग्य की बात है कि हमें ये मौका मिला कि हम यहाँ पर ऐसी सेवा दे सके जो जन जन के मन को टच कर पाए। आप देखिए, हमने इसमें, जब मैंने कहा कि मैं कुंभ के पहले भी आया था, और जब कुंभ के पहले आए थे तब यहाँ पर सिर्फ सेक्टर दिखाए कि ये सेक्टर यहाँ पे होगा, ये सेक्टर यहाँ पे होगा, ये ऐसा होगा। हम कोई इमेजिनेशन भी नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ पर क्या डेवलप होने वाला है। बस धूल और मिट्टी यही दिख रहा था, और प्रशासन लगा पड़ा था कि यहाँ पर धूल, मिट्टी और क्रेन्स और ये सारी चीजें ही दिख रही थी, और वो काम चल रहा था। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये चीज बनना जरूरी थी, और हमने तभी सोचा कि जन जन तक ये सुविधा पहुंचनी चाहिए, लोगों तक, जो एवरी लास्ट मोमेंट तक है उसके लिए पहुंचना चाहिए। सेवा, दान, हाँ, परंपरा है। तो ये जो सेवा करी आपने, हाँ, मैं कह रहा हूँ मैं इसको डिजिटल सेवा कह देता हूँ। हाँ, तो आपने कहाँ पर कैसे प्लेसेस फाइंड करी कि हमें लगाना कहाँ चाहिए? हाँ, लगना एक टास्क था, लेकिन कहाँ लगना चाहिए? हाँ, हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो आपने बताया कि पुलिस स्टेशन में भी लगाए हैं, एनसीसी कैंप में भी लगाए हैं, कई सारे ऐसे फूड जोन के आसपास लगाए गए हैं। तो ये कैसे प्लेस फाइंड करा? तो ये डिजिटल सेवा हुई। हाँ, और मैं वही कह रहा था कि सेवा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हम सेवा करें, और हमारा ऑब्जेक्टिव भी ये था कि इट शुड बी मेंट फॉर द राइट पर्सन, एंड एज यू सेड, एट द राइट प्लेस and at the right time. And I think everything integrated at the right time. जब आप कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज को शिद्दत से करना चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है, और मुझे लगता है कि ये हमने नहीं किया। ये एक्चुअली कुदरत ने सिर्फ हमें एक थॉट दिया, हमने उस थॉट पर भरोसा किया, और जब मैं हम कहता हूँ तो तब मैं कहना चाहता हूँ कि right from the management of KDM, मिस्टर नीलेश माली, मिस्टर भंवरलाल सुथार, और हमारी मार्केटिंग की टीम, हमारी प्रोडक्ट की टीम, हमारी सेल्स की टीम, हमारा हर वो बंदा जो छोटे से छोटे फील्ड पर भी जाकर काम करता है, हमारे चैनल पार्टनर्स, और जिन इवन हमारा ऑफिस बॉय जो हमें हेल्प करता है, और हमारे कंज्यूमर्स जो KDM के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ये सारे लोग मतलब इन सब के बदौलत ये हुआ है, और इसलिए इसका श्रेय जो है ना वो सभी को जाता है। और खास करके जो हमारी यहाँ पर टीम थी, हेलो कल्चर की टीम, और उसके साथ प्रिंस है, ओमकार है, ये सारी टीम यहाँ पर जुटी थी, और आई थिंक उन लोगों का और आप लोगों का ये तो ऑटो मोड पे कल्पवास हो गया। इसके लिए थोड़ा सा मुझे खेद है कि मुझे भी ये चांस मिलता कि मेरा भी एक कल्पवास होता, लेकिन मैं जब आपने सेवा की बात की ना, और जब वहाँ से रिस्पॉन्सेज आने लगे कि लोग मध्य प्रदेश से जा रहे थे कुछ लोग, और वो यहाँ पर आए, ट्रेन में आए, और किलोमीटर्स चल रहे थे, और उन्होंने कहा कि हमें मोबाइल चार्जिंग स्टेशन का कोई ठिकाना नहीं मिला, और हम ये ढूंढ रहे थे कि कहीं पे मोबाइल चार्जिंग स्टेशन मिले, हम अपना मोबाइल वहाँ पर चार्ज करें और वहीं पर आराम कर लें। तो मुझे रिलेट क्या हुआ कि पहले के ज़माने में जब गाड़ियाँ नहीं थी तो लोग पैदल चलते थे, यात्रा करते थे, और ये देखते थे कि कहीं पे अच्छा एक पेड़ मिल जाए, उसके नीचे छांव में बैठ जाएंगे, अपना खाना खा लेंगे। और लिटरली
वो मोबाइल चार्जिंग स्टेशंस को अपने मतलब उन्होंने ये सोचा कि ये हमें आश्रय स्थल होगा हमारा, और हम वहां पर जाकर अपना मोबाइल चार्ज करेंगे और साथ ही हम अपने आप के लिए आराम भी करेंगे। तो ऐसे जब रिस्पॉन्सेज और फीडबैक आते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, हम सच में ऐसा काम कर रहे हैं, हमें चुना गया है इस काम के लिए कुदरत द्वारा, जो लोगों के लिए है, और साथ में हम भारत को चार्ज भी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और है मेरा, मतलब कि सेवा हो गई, आपके कैंपेन ने हिट करे, लगभग अभी तो 18 लाख लोग चार्ज कर चुके हैं केटीएम के चार्जर से, ये अभी आंकड़ों पे आते हैं। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और कि अभी कई सारे जो नेशनली मीडिया चैनल्स हैं, नेशनली जो मार्केटिंग पे काम करते हैं, उन्होंने इस आइडिया को फीचर करा फ्री में। मैं देख रहा था कि जो कैंपेन्स लोगों ने बहुत पैसे खर्च करे, और मतलब पैसे तो खर्च होते कि बहुत उन्होंने एक्सपैंड करा, लेकिन एक छोटा सा इनिशिएटिव इतना बड़ा बना कि नेशनली लेवल पे रिकॉग्नाइज हुआ। इसके पीछे पूरी केडीएम की टीम और आप लोग हैं। 100%। ये जब पता चला, जब ऐसे फीडबैक्स आने लगे, तो उस टाइम का कैसा इमोशन था वो थोड़ा? बहुत इट इज एन ओवरवेलमिंग फीलिंग। और मैं कहूंगा ना, इसे सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं, सेंस ऑफ सुकून लगता है। आपको लगता है, मतलब आपने जो पूछा कि बड़े बड़े ब्रांड्स ने मार्केटिंग कैंपेन किए और उससे ये कैसे अलग हुआ और लोगों ने ये मिस कैसे कर दिया, आपने ये पूछा। मैं आपको देखिए, हम भी वही सोच रहे थे कि कैसे यहाँ पर हमें लोगों से टच पॉइंट मिले। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब आप खुद ग्राउंड लेवल पे आते हो, इंक्लूडिंग मिस्टर माली और हम सब यहीं पे थे और हमने सब कुछ देखा, आप ग्राउंड लेवल पे आते हो और आप जब कुछ अनुभव करते हो ना, और उस जगह से कनेक्ट करते हो ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकलती है जो दिव्य भी होती है और डिजिटल भी है। सो हमने यही सोचा कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, और मार्केटिंग कैंपेन तो करते ही हैं लोग। देखो, बहुत लोग आते हैं तो लोग यहाँ पर बेचते हैं कुछ ना कुछ, ब्रांड्स आती है बेचती है। कई ब्रांड्स ने कुछ दिखाया, कई ब्रांड्स ने कुछ बेचा, लेकिन हमने ना तो कुछ दिखाया ना तो कुछ बेचा, लेकिन हमने सिर्फ सोचा। और वो सोचा किसके बारे में? यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु के बारे में, यहाँ पर कुंभ में जो व्यवस्था है उसके बारे में। और हमने सोचा कि हम ऐसा क्या इम्पैक्ट कर पाए जिससे लोगों की यहाँ पर सहूलियत हो और लोगों को सुविधा मिले। It was not about selling, it was not about showing, but it was all about touching the hearts of people. अगर हमने 0.1% भी किसी के हार्ट को टच किया, किसी के दुख को दूर किया, किसी को सुविधा प्रोवाइड की केडीएम के इस भारत के चार्जर मोबाइल चार्जिंग स्टेशंस के द्वारा, देन वी आर रेस्ट एश्योर्ड। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इतना चाहिए कि हम राइट चीज कर पाए और मेक इन इंडिया को प्रमोट कर पाए। सर, जो प्रशासनिक तैयारियां हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, आपने पुलिस स्टेशन में भी लगाए, एनसीसी कैंप में भी चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं। और एक वीडियो मैंने अभी देखा था रिसेंट की, एक महात्मा जी है, वो इतना खुश हुए कि उन्होंने बहुत सारा कि आशीर्वाद है कि ऐसी सोच को वो सलाम कर रहे हैं, उस सोच के लिए बड़ा ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं। तो ये सारे इमोशन आपने जब कैप्चर करे, और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के जो इमोशन है, इतनी सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ी, और एक्सपेक्टेशन 40 करोड़ की थी, और आज की डेट में 62 करोड़ लोग यहाँ से आके जा चुके हैं। तो ये जब नंबर्स आप देखते हैं तो किस तरीके का एक्सपीरियंस है? I think it is commendable। मतलब आप देखिए, हमारे यहाँ पर घर पर कोई शादी हो या आपके यहाँ पर कोई प्रोग्राम हो, 500 से लेकर 5000 लोगों का भी हो ना, तो आपस में है ना, आप हिल जाते हो। और आप कोई प्रोग्राम 5000 लोगों का करते हो तो उसमें आपको बेसिक सुविधा पहले प्रोवाइड करवानी पड़ती है, जैसे हो गया पानी, आपके उसके अलावा खाना, रहना और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप आइए इस जगह पर, कुंभ में, जहां पर आप करीब 60 करोड़, यानी करीब आधे भारत की आबादी जो है वो इस शहर में, ये कुंभ महानगरी में आ रही है। मैंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट की, आप देखिए सारे कुंभ में जब आप घूमते हैं, आपने देखा कि पानी की कहीं किल्लत नहीं। आप खरीद कर भी पानी ले सकते हो और आपके पास नल की लाइन भी लगी हुई है।
जहां पर भी जाना है आप पानी वहां पर बोतल से भी भरकर लेकर जा सकते हो। आप इमेजिन कीजिए कि आधे भारत को 1.5 महीने तक यहां पर पानी प्रोवाइड करना, हमें सिर्फ बैठकर कमेंट करना है, हमें सिर्फ बैठकर किसी के परफॉर्मेंस के बारे में जजमेंट पास करना है, लेकिन आप आइए और आप वहां पर खुद आप जब होंगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि ये अद्वितीय है। दिस इज समथिंग विच इज नेवर हैपेंड बिफोर। और मैं ये कह रहा हूं कि जो भी काम करता है ना, उससे ही गलतियां होती हैं, ठीक है, लेकिन वो गलतियां हैं जिससे हम सीखते हैं। करेक्ट। मुझे बहुत यकीन है कि इस कुंभ के बाद पूरा वर्ल्ड हमसे बहुत कुछ सीखेगा। हाँ। पूरा वर्ल्ड हमसे प्रभावित हुआ है, विश्व इससे इंस्पायर हुआ है, और मुझे लग रहा है कि ये ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया है जो मुझे नहीं लगता है कि किसी से भी पॉसिबल है भारत के अलावा। आई रियली कमेंड एंड आई अपलॉड टू दी CM योगी जी को कि ये बहुत बड़ा काम किया है, और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनकी जोड़ी ने ये बहुत बड़ा कमाल किया है। दे आर नॉट 1 + 1 2, दे आर 1 and 1 11। और बहुत बहुत अच्छा काम। आप देखिए शौचालय यहाँ पर बने हुए हैं, आप यूरिनल्स बने हुए हैं ताकि लोग बाहर रोड पर वो ना करें। मैंने यहाँ तक देखा कि छोटे छोटे डस्टबिन बनाए हुए हैं। आप किसी ठेले पर खाने जाओ तो ठेले वाला कहता है आपको कि भैया वो डस्टबिन में फेंकना। आप जागरूकता देखिए। स्वच्छ भारत हमें कुंभ में भी दिखा। नगर निगम प्रयागराज का बहुत बड़ा रोल है और वो लोग बहुत मेहनत करके मैं हिमांशु, मैं ये कहना चाहता हूँ, राइट फ्रॉम अ स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो छोटे में छोटा झाड़ू निकालने वाला जो है ना बंदा, वहां से लेकर टॉप नॉच, इन सभी को सलाम है, क्योंकि ये काम आप नहीं कर सकते। दिस इज अ टीम। और मुझे लगता है कि इसीलिए चाहे वो स्वयंसेवी संस्था हो, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोलैबोरेटिव एफर्ट करें, ना कि हम कंप्लेन करें। शासन और प्रशासन दोनों को हमें साथ देना चाहिए, और जहां पर भी छोटी छोटी त्रुटियां हैं, कोई चीज रह जा रही है, तो उसको आप उसके पूरक बने। और हमें KDM ने वही किया। हमने देखा कि जहां पर मोबाइल चार्जिंग स्टेशंस, आपने बताया कि NCC कैंप में, छोटे पंडालों में, मेडिकल कैंप में, ये सब जगह पर लगाने का हेतु यही था, मकसद यही था कि जहां पर हम शासन को सपोर्ट कर पाएं, जहां पर हम प्रशासन को सपोर्ट कर पाएं। और अगर जो हमने 16 लाख मोबाइल चार्ज किए या 18 लाख किए, आंकड़े मायने नहीं रखते। हमने कितने लोगों को, अपने बिछड़ों को मिलाया। हमने पुलिस का जब हमें रिस्पांस आया कि कितने लोग बिछड़ गए थे, और वो बिछड़ों को मिलने में मदद ये KDM के चार्जिंग स्टेशंस ने की। कितने मेडिकल कैंप में लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, कितने आश्रय स्थल पर हमें साधु और संत के आशीर्वाद मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि KDM ने जो किया है, वो KDM ने नहीं बल्कि सभी का इसमें श्रेय है, सभी को श्रेय जाता है। और मुझे लग रहा है कि हमने आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सारा आशीर्वाद बटोर लिया है, और वो आशीर्वाद एक ऊर्जा है आने वाली पीढ़ियों के लिए, और वो हम सभी से शेयर करना चाहते हैं। थोड़े से आपके पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, किस तरीके से मैनेज करते हैं इतना सारा। आपने बुक्स भी लिखी है, किताबें राइजिंग स्टार्स, हाँ, वो लिखी हुई हैं। और अब आता हूँ मैं एक्चुअल पॉइंट में कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके ट्विटर पर 2600 लोग को सिर्फ फॉलो किया जाता है, आप उनमें से एक हैं। तो ये कैसे जर्नी है और कैसे शुरू हुई यहाँ तक पहुँचना? आई थिंक सबसे पहले आई एम रियली ग्रेटफुल कि हमें ऐसे प्राइम मिनिस्टर मिले हैं हु इज़ वेरी अप्रोचेबल। और मुझे लगता है कि आप भी अगर जो ट्वीट करेंगे और अच्छी चीज़ें कुंभ की या अच्छी चीज़ें आप जब शेयर करते हैं, तो ही इज़ वन ऑफ दोज प्राइम मिनिस्टर जो आपको लगता है कि ये मेरा उनसे पर्सनल रिलेशन है, ऐसा फील होता है। आपको कभी ऐसा नहीं फील होगा कि ये प्रधानमंत्री है और इनसे और आपका डिस्टेंस जमीन और चांद का है। लोकतंत्र यही है, लोकतंत्र की, और लोकतंत्र को सही मायनों में
कनेक्टिविटी पर जो लेकर आए हैं तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। और मैंने बहुत सारे कैंपेन्स पर काम किया है। तो पहले मोहब्बत दिल से, चौकीदार फिर से, और ये बहुत सारे कैंपेन्स जो हैं उस पे काम किया और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि आप जब कैंपेन करते हो तो आप उसमें मन और दिल से जुड़ते हो और कोई भी कार्य करते हो। और तब मैंने देखा कि मोदी जी ने जल की बात की थी, मन की बात पर जल की बात की थी। तो हम साथ में बैठे थे फैमिली में और मन की बात सुन रहे थे और सुनते सुनते मुझे एक थॉट आया कि मोदी जी, मन की बात ये अब हमारे फैमिली मीटिंग और फैमिली गैदरिंग का संडे का टाइम हो गया है और उसके साथ मन की बात जब हम कर रहे हैं तो हमें जल की बात भी करनी चाहिए और जन जन तक ये जल की बात पहुंचानी चाहिए। और he was immediately there to respond on this and he responded that I am glad to see your family as sitting together for मन की बात, और जल की बात पर भी उन्होंने एक कमेंट किया। और मुझे लगता है कि that shows that how वो कैसे देखते हैं कि लोगों के अभिप्राय भी उनके लिए इम्पोर्टेंट। रही बात पर्सनल लाइफ की, तो आई ऑलवेज बिलीव दैट ये जो भारत है ना, इसमें बहुत पोटेंशियल है और हम सब जानते भी हैं कि बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को हमें वर्ल्ड तक रखना है। और वर्ल्ड तक रखने के मतलब ये है कि इसमें सबसे बड़ा पोटेंशियल है यूथ का, बिकॉज वी हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और आने वाले 10 साल, एक दशक में यंगेस्ट पॉपुलेशन ही है, और यंगेस्ट पॉपुलेशन के पास पोटेंशियल है to be the next entrepreneur, to be the next startup founder। तो उन लोगों की स्टोरीज, उन लोगों की ग्लोरीज, उन लोगों के चैलेंजेस, ये राइजिंग स्टार की बुक है मेरी, जो उस पे से हमने पब्लिश की। 27 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स और अचीवर्स हैं और उनको पब्लिश कर हमने प्रेजेंट किया। सो मी दैट इज द अचीवमेंट। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केटिंग, ब्रांड, इससे रिलेटेड वी थ्राइव अपॉन दैट एंड वी डू विद हार्ट। और दैट्स द कैच पॉइंट। एज अ ब्रांड कंसल्टेंट कहें या ब्रांड क्यूरेटर या कहें कि एक ब्रांड मेकिंग पर्सनालिटी है, हाँ, महाकुंभ में ब्रांडिंग के पर्पज से कैसे देखते हैं? अगर सिर्फ ऐसा वो देखना हो, हाँ, ब्रांड क्यूरेटर, तो आप कैसे देखेंगे इस पूरे आयोजन को, इस पूरे मेले को? मुझे ये लग रहा है कि एज अ ब्रांड जब देखे ना महाकुंभ को, तो इसने भारत की ब्रांड वैल्यू एज अ मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्री बहुत बढ़ा दी। एक समय था जब भारत को कहा जाता था ये सपेरों का देश है, मदारियों का देश है, और यहाँ पर दिखाते थे गरीबी। और मुझे लगता है कि कंप्लीट 360 डिग्री थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। वर्ल्ड को, भारत को देखने का नजरिया इस महाकुंभ के बाद अब दूसरा होगा। और वो नजरिया है अबाउट द रिचनेस ऑफ इंडिया। भारत इज रियली रिच। इट इज रिच in the culture, it is rich in the history, it is rich in the management skills। आज विश्व ने देखा कि 50 करोड़ 60 करोड़ से लोग ज्यादा यहाँ पर आए और भारत की ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, भारत की मैनेजमेंट स्किल्स, भारत इतना बड़ा इवेंट 1.5 महीने में सुचारू रूप से मैनेज कर पाता है, वो बहुत बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और ये किसी और कंट्री से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी और कंट्री के पास इतना बड़ा पॉपुलेशन ही नहीं। सो ब्रांड वैल्यू भारत की एक ग्लोबल ब्रांड वैल्यू हुई है। उसी के साथ सबसे बड़ा मैसेज इस महाकुंभ से जाता है, वो है पीस का। भारत ने 3 मैसेज दिए यहाँ पर, जो ब्रांड वैल्यू के, इसके ब्रांड एट्रीब्यूट्स कहे जाएंगे। भारत कह रहा है पीस, भारत कह रहा है पर्पस, और भारत कह रहा है प्रॉस्पेरिटी। ये तीनों चीजें भारत की आज विश्व पटल पर आ गई हैं। यहाँ पर जो शांति है वो विश्व में कहीं पर भी नहीं है।
और शांति आपको बाहर नहीं मिलेगी, शांति आपको अपने आप के अंदर जाना पड़ेगा। और ये जो शरीर नामक आपका जो शरीर है वो आपका कुंभ है, और कुंभ के अंदर आप उतरेंगे तब आपको वो शांति मिलेगी। इसीलिए पूरे विश्व से लोग आए, और विश्व से लोग आकर उन्होंने यहाँ पर क्या टटोला? अपने लिए शांति। देन भारत ये कहता है कि हम इतने सारे लोग, 60 करोड़ से ऊपर लोग कैसे शांति भाव से यहाँ पर ये कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं, यानी वो शांति। और तीसरी चीज, आप चाहे कितने भी काम कर रहे हो, आपके जीवन में चाहे जो क्रांति मच रही हो, लेकिन आप जब अंदर उतरते हो, इन नागा साधुओं को देखते हो, इन संतों के आशीर्वाद लेते हो, और आप जब यहाँ पर आते हो तो आपको मिलती है एक विशेष शांति। यानी ये पीस के बारे में भारत ने कहा। उसके साथ पर्पस, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि हम वसुधैव कुटुंबकम, ये वर्ल्ड हमारी फैमिली है, और हम उसी को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जो हमने G20 में भी कहा, जो हमने G20 में भी कहा, और उसी को, उस श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यानी भारत ने यहाँ पर पर्पस रखा है वसुधैव कुटुंबकम का। जब लोग कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, जहाँ पर वॉर्स चल रहे हैं कि यहाँ से जाओ, ये जगह हमारी है, ये हमारा है, और आप जाओ, और भारत क्या कह रहा है? आप यहाँ आओ, आपका हम आओ भगत करते हैं और स्वागत करते हैं। यानी पीस और पर्पस, और उसके साथ प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी यानी कि इतनी समृद्ध है भारत, इतना समृद्ध है कि यहाँ पर बहुत बहुत आप प्राकृतिक संपदा भी है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहे हैं, और आप देखिए ट्रैवल, टूरिज्म, कल्चर, हिस्ट्री, ये सारा कितना बड़ा। यानी मुझे ये लग रहा है कि ये जो वो भारत था, ये जो भारत खंड था, जहाँ जब अखंड भारत था, और वो भारत के साम्राज्य जब आप देखते थे तो आपको पता नहीं चलता था कि कहाँ तक है, और वहाँ पर सिर्फ समृद्धि ही दिखती थी। आज ये कुंभ में आकर वही महसूस हो रहा है जो हमने किस्से कहानियों में सुना है। मुझे लग रहा है कि वही सब कुछ यहाँ पर महसूस हो रहा है। सो भारत की ब्रांड वैल्यू, ये एक डिफरेंट ब्रांड वैल्यू हुई है, एंड भारत एक मैसेज दे रहा है, दैट इज पीस, पर्पस एंड प्रोस्पेरिटी। सर, जो यंग लोग काम कर रहे हैं अभी, यूथ की बात कर रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे कि ब्रांड मेकिंग में क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए? See, I suppose that brand is all about, हमेशा उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी यानी आप जो भी कर रहे हो ना ब्रांड के लिए, वो इट इज नॉट वन टाइम। व्हाट इज ब्रांड? सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि ब्रांड है क्या। ब्रांड वो चीज है जो आप हमेशा याद रखें, और याद कब रखें? जब वो आपके माइंड और आपके हार्ट के साथ कनेक्ट हो, आपके दिल और दिमाग के साथ कनेक्ट। और दिल और दिमाग के साथ तभी कनेक्ट हो पाओगे जब आप जो चीज कर रहे हो ना वो सच्ची हो। अगर आप कहते हो कि मेरी ब्रांड के पास ये चीज है और वो अंदर तथ्य नहीं है उसमें, तो आप कभी ब्रांड नहीं बना पाओगे। ओके, सो ब्रांड इज ऑल अबाउट बीइंग ऑथेंटिक एंड देन प्रेजेंटिंग इट वेरी क्रिएटिवली। सो अगर आपको ब्रांड आप क्रिएट करना चाहते हो तो मेरे पास एक फॉर्मूला है उसका। वो फॉर्मूला इज इनोवेट, इंस्पायर एंड इन्वॉल्व। ट्रिपल आई। आप हमेशा ये देखिए कि आप कैसे क्रिएटिवली लोगों से जुड़ पाए। अपना ब्रांड मैसेज, एज ब्रांड को आप एज ए ह्यूमन देखिए, और आप जब उसको ऐसे देखेंगे तब आप उसको नर्चर कर पाएंगे, और उसको नर्चर करके आप इनोवेट करते रहिए। जब आप कोई चीज इनोवेट करते हो तो आप लोगों को इंस्पायर करते हो, और जब लोग इंस्पायर होते हैं तो आपके साथ वो जुड़ने लगते हैं। एंड दैट इज द सिंपल फॉर्मूला टू क्रिएट एनी ब्रांड: इनोवेट, इंस्पायर एंड इन्वॉल्व। केडीएम की जो टैगलाइन है वो है करो दिल की मर्जी। आपकी करो दिल की मर्जी क्या है? You caught me. You caught me. I think मेरे दिल की मर्जी है कनेक्ट करूं मैं, हर लोगों से कनेक्ट करूं और कोलैबोरेट करूं। लोगों से कनेक्ट करना, अपने आप से कनेक्ट करना। जब मैं कनेक्ट कहता हूं, इट इज द कनेक्ट एवरीवेयर। और कनेक्ट करते हो ना जब आप,
तो आप कोलैबोरेट करने की इच्छा करते हो, लोगों के साथ जुड़कर रहना। और जब आप कनेक्ट और कोलैबोरेट करते हो देन यू क्रिएट। ये मेरे दिल की मर्जी है, कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड क्रिएट। एंड क्रिएट व्हाट? क्रिएट द बेस्ट ऑफ द मेमोरीज, बेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंसेस। और मेरे दिल की मर्जी मैं आपको बताऊं तो मेरे दिल की मर्जी है ट्रैवल करना। अब मैं आगे यही पूछने वाला था कि एंड ट्रैवल इज ट्रैवल, मैं जब ट्रैवल करता हूं तो मुझे मेरे जिसके साथ मैं मेमोरीज क्रिएट कर सकूं उसके साथ ट्रैवल करने में अच्छा लगता है। मैं लाइफ पार्टनर, माय वाइफ एंड माय सोलमेट एंड माय बेस्ट फ्रेंड, उसके साथ ट्रैवल करना अच्छा लगता है। बिकॉज इट इज नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, it is about the journey with whom you are traveling, that is more important because that creates the memories. So that is my forte, और मुझे मतलब that is my objective, मेरे दिल की मर्जी है। मुझे कोई पूछे दिल, मतलब ये एकदम दिल से जवाब है आपके लिए कि मुझे अगर जो कोई पूछे तो मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने इसके लिए अच्छे अच्छे टर्म्स बनाए। ट्रैवल यानी क्या? आजकल आप देखिए काम करते हैं ना, जब मैंने एक चीज पढ़ी है कि बिजनेसमैन, द अल्ट्रा लग्जरी, अल्ट्रा वेल्दी बिजनेसमैन, दे नेवर गो ऑन वेकेशन, दे ट्रैवल फॉर बिजनेस। और वहीं से एक वर्ड आता है स्टेकेशन। आजकल आप देखिए बहुत यंगस्टर्स जो है, जेन जी, मिलेनियल्स, और वो स्टेकेशंस लेते हैं। मतलब आप कहीं पर भी जाओ और वहां से काम कर सकते हो। सो फॉर मी ट्रैवल इज ऑल अबाउट स्टेकेशन। जहां पर भी आप हो वहां पर अपना डेरा जमा लिया, वहां से काम भी करो और एक्सपीरियंस भी बताओ। अब मनीषा मैम पे आते हैं। तो कैसे पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस होती है? इसका क्या मंत्र है जो लोगों तक पहुंचे, लोग कि कैसे बैलेंस? मतलब ऑफिस में भी आप साथ में काम करते हैं, घर पे भी साथ में रहते हैं, घूमते भी आप साथ में, तो आपके भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं? थोड़ा सा पर्सनल सवाल मैं पूछ रहा हूँ, सॉरी। कॉन्फ्लिक्ट इज द पार्ट ऑफ the life of two. But the important part is आप कैसे आध्यात्मिकता से जुड़े हो। मैं मेरी बात करता हूँ, जब हम दोनों हैं तो 80% ऑफ द चीजें, 80% जो चीजें हैं ना, उसमें मैंने एक फॉर्मूला, मैरिड लाइफ के लिए एक फॉर्मूला डिवाइस कर लिया है कि मैं है ना, वो जो एक ट्रेन होती है ना, ट्रेन, रेल, मनीषा इज द इंजन और मैं डिब्बा हूं। जब मैंने ये सोच लिया ना, तब मेरी लाइफ सॉर्टेड है। 20% में मुझे दिमाग यूज करना है, 80% में मैं उसके दिमाग पे चलता हूं। बिकॉज आप देखिए विमेन जो है ना, उनके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होते हैं। और जब आपको पता है कि ये इंट्यूशन पे मेरे लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो आपने 80% अपने लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर दिए, सरेंडर कर दो, ठीक है। रही बात रिलेशन की, सो इट इज ऑलवेज आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू बी स्पिरिचुअलिटी, यानी अध्यात्म यानी कहीं पर भी सरेंडर होना, ठीक है, समर्पित कर देना। और जब आप कहीं पर भी समर्पित हो जाते हो ना, तो आपको ऑटो मैसेजेस मिलने लगते हैं और उसके जरिए आपकी लाइफ है ना बहुत अच्छी होने लगती है। सो हम लोग एज अ फ्रेंड ट्रैवल करते हैं, हम लोग एज अ बेस्ट बडीज ट्रैवल करते हैं, और जब ट्रैवल करते हैं तो ऐसी मेमोरीज क्रिएट करते हैं। और बस यही चीज़ें हैं। ज़्यादा कभी भी ऐसा नहीं सोचा है कि मैं कहूँ वही सही होना चाहिए, वो क्या। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट से मैंने बहुत सीखा कि आप जितना मेल जितना सरेंडर करेगा, उतना वो सुपर ऑसम स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा। हम महाकुंभ दर्शन महाकुंभ की सीरीज कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल मेरे पास अभी और भी है, समय की अपनी लिमिटेशन है कि आपसे बात करने के लिए 1-1.5 घंटे कम है। तो हम क्या करते हैं कि शून्य से शिखर तक की जो जर्नी है, यात्राओं की बात करते हैं, आध्यात्मिक यात्रा की बात करते हैं, और वो है महाकुंभ दर्शन। जब आप शुरू करते हो और अंधा मन में पहुंचते हो, आप अपने आप को जानते हो, वो यहाँ होता है कि आप कहीं भी कुछ भी, अगर आपको डाउट है, कोई भी चीज़ नहीं हो पा रही, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप प्रयाग चले आइए। आप रहिए 2-4 दिन यहाँ रहिए, गंगा जी के किनारे रहिए। तो यहाँ का अपना अलग कल्चर है, इन सारी चीज़ों पर बातचीत
हम लगातार कर रहे हैं हमारी इस सीरीज भारत के चार्जर कुंभ और केडियम में। सचिन सर से हमने बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत सारे जवाब हमें मिले, बहुत सारे सवाल हमें पूछने, लेकिन चलते चलते एक और चीज़ कि सर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, करो दिल की मर्जी वाले लोगों को, उनके लिए क्या है? मुझे ये लग रहा है कि ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट। हमेशा अपनी दिल की सुनो। दिमाग आपको चैनल देगा वो काम करने के लिए, लेकिन दिल आपको वो इंट्यूशन देगा। और दूसरी चीज जो मेरे लाइफ में एक सूत्र बनाया मैंने, दैट एक पंक्ति है जो मैं हमेशा दोहराता हूं, दैट इफ यू रन अलोन इट इज अ रेस, इफ यू रन अलोन इट इज अ रेस, बट व्हेन गॉड रन्स विथ यू इट इज अ ग्रेस। मतलब आप लाइफ में ना जो करना चाहते हो उसे फॉलो करो, बस इसके रिजल्ट के लिए आप उससे अटैच मत हो जाओ। द मोमेंट आप किसी रिजल्ट के लिए अटैच हो जाते हो तो आप दिमाग से काम कर रहे हो, दिल से नहीं कर रहे हो। और वही मैसेज है, करो दिल की मर्जी का। और वहां से ही बस यही कहना चाहता हूं कि अपने दिल को हमेशा फॉलो करो, और दिल के साथ जब आप रहोगे तो यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन लाइफ। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इस तरीके की बातचीत आपके लिए और लेकर आएंगे इसी सीरीज में जिसका नाम है भारत का चार्जर कुंभ और केडियम, और लगातार हम महाकुंभ एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके जो पहलू हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। अगर आप किसी टॉपिक पर जानना चाहते हैं, किसी एक्सपर्ट को चाहते हैं कि हम उनसे जाकर बातचीत करें, तो हमें कमेंट बॉक्स में हम बता सकते हैं। और बाकी ज़्यादा के लिए आप हेलो कल्चर इंडिया को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।